नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बिजनेस आज तक। आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। बिजनेस आज तक में कारोबार जगत की हर छोटी बड़ी खबर से हम आपको रूबरू कराएंगे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं टॉप 10 न्यूज से। टू व्हीलर्स पर बच्चों की सुरक्षा के लिए नए नियम तैयार। दोपहिया पर बच्चे को बेल्ट पहनना जरूरी। कुल इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने वालों में 8% ही 10 लाख से ज्यादा इनकम टैक्स दिखाते हैं। इस वर्ग के छोटे आकार के कारण सरकार इनकम टैक्स देने वालों को राहत देने में नाकाम। देश में जनवरी के अंत तक लगभग 14.5 लाख सक्रिय कंपनियां मौजूद। कंपनी मामलों के मंत्रालय ने दी जानकारी। आरबीआई ने ब्याज दरों के निचले स्तर पर पहुंचने के संकेत दिए। कहा बैंक्स ने भी कटौती का पूरा फायदा ग्राहकों को दिया। आरबीआई ने बैंक्स के डूबे हुए कर्ज खरीदने वाले बैड बैंक की तरफदारी की। कहा बैंकिंग सिस्टम पर एनपीएस का दबाव बढ़ा। मंधा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का आरबीआई ने लाइसेंस कैंसिल किया। आरबीआई ने कहा ठीक नहीं है बैंक की फाइनेंशियल कंडीशन। एलआईसी के आईपीओ के लिए निवेशकों को लुभाने में जुटी सरकार। 10 मार्च से देश का सबसे बड़ा आईपीओ आने का अनुमान। एलआईसी के मेगा आईपीओ के कारण कई कंपनियों ने आईपीओ लाने की योजना टाली। मार्केट से एलआईसी के मेगा आईपीओ के लिए पैसा निकालने की आशंका में बदली योजना। टूर एंड ट्रेवल ऑपरेटर्स की संस्था फेथ ने पर्यटन को बढ़ावा देने की लॉन्ग टर्म विजन पर काम करने की उठाई मांग। कहा 2035 के लिए बने विजन। टेस्ला की टैक्स छूट पर सरकार ने रखी शर्त। कहा टेस्ला को हर साल $50 करोड़ के पार्ट्स भारत से ही खरीदने होंगे। देश के अब तक के सबसे बड़े करीब 23,000 करोड़ के घोटाले के सामने आने के बाद सीबीआई ने अपनी जांच तेज कर दी है। 1985 में पानी के जहाजों के निर्माण और मरम्मत के लिए स्थापित की गई एबीजी शिपयार्ड 2001 से बैंकों से लोन ले रही थी। 2008 की मंदी के बाद पहली बार कंपनी के कर्ज एनपीए हुए और तब घोटाले की आहट सुनाई दी थी। देश के अब तक के सबसे बड़े घोटाले के आरोपी एबीजी शिपयार्ड की शुरुआत 1985 में हुई थी। ये कंपनी शिप बनाने और मरम्मत करने का काम करती है। ये कंपनी अभी तक हर तरह के 165 से ज्यादा जहाजों का निर्माण कर चुकी है। इसके शिपयार्ड्स गुजरात में, सूरत और दहेज में स्थित हैं। इस कंपनी ने बैंकों से 2001 में लोन लेना शुरू किया था। अपनी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए कंपनी ने 28 बैंकों और वित्तीय संस्थानों से कर्ज लिया है। अब सीबीआई ने आरोप लगाया है कि कर्ज की ये रकम न तो जहाज बनाने और न ही जहाजों की मरम्मत में इस्तेमाल हुई है। सीबीआई के मुताबिक एबीजी के प्रमोटर्स ने भारत और विदेशों में 98 कंपनियां बनाई हैं। एसबीआई, आईसीआईसीआई और दूसरे बैंकों से लिया गया कर्ज इन कंपनियों में डाइवर्ट किया गया है। इस रकम को डाइवर्ट करके कंपनी के प्रमोटर्स ने निजी संपत्तियां बनाई हैं। लोन से ली गई कई संपत्तियां कभी भी कंपनी के खातों में दर्ज नहीं की गई है। गबन को अंजाम देने के लिए कई शेल कंपनियों को बनाया गया, जिनके जरिए पैसों को इधर से उधर घुमाया गया है। कंपनी के लोन की स्ट्रक्चरिंग के बावजूद प्रमोटर्स ने घोटाले को जारी रखा है। लेकिन 2008 की ग्लोबल मंदी से जब शिपिंग इंडस्ट्री बुरी तरह से प्रभावित हुई तो फिर कंपनी ने कर्ज पर डिफॉल्ट शुरू कर दिया। 2013 में कंपनी के लोन एनपीए घोषित होने के बाद 1 साल के अंदर ही बैंकों ने उनकी रीस्ट्रक्चरिंग कर दी। Restructuring package was in implementation for over 2 years. But the shipping industry also faced a downturn during that time. So the projections that were given for the restructuring could not be achieved by the company. And finally in 2016, the account was once again classified as NPA from 2013 onwards. इस बीच सितंबर 2014 में रिस्ट्रक्चरिंग की प्रक्रिया के दौरान एबीजी शिपयार्ड के खातों की स्क्रूटनी के लिए एक ऑडिटर नियुक्त किया गया। पहली बार 2016 की ऑडिट रिपोर्ट में घोटाले के संकेत मिले। 3 महीने बाद लोन को फिर से एनपीए घोषित कर दिया गया। अगस्त 2017 में कंपनी को दिवालिया प्रक्रिया के लिए एनसीएलटी में भेज दिया गया। इसके बाद अप्रैल 2018 में कंपनी के खातों के फॉरेंसिक ऑडिट का आदेश दिया गया। मार्च 2020 में एबीजी के खातों को फ्रॉड करार दिया गया।
एसबीआई ने अगस्त 2020 में कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद 7 फरवरी 2022 को एबीजी शिपयार्ड के खिलाफ सीबीआई ने केस दर्ज किया। Unlike in a normal complaint where FIR could be filed immediately upon receipt of information, in large value frauds, CBI requires a lot of information, and basis the forensic audit, they also have to carry out a lot of investigation to unearth the complete sequence of events, which typically takes a year or two to complete, and thereafter only an FIR is registered. So I don't see any delay. तस्वीर में दिखाई दे रहा ये शख्स है ऋषि कमलेश अग्रवाल, जो 22,892 करोड़ रुपए के इस महा घोटाले का मास्टरमाइंड है। ऋषि कमलेश अग्रवाल वैसे तो तस्वीर में दिखाई दे रहे इन 3 घोटालेबाजों यानी विजय माल्या, नीरव मोदी और रामलिंगा राजू जैसों की तरह लोकप्रिय कभी नहीं रहा, लेकिन फ्रॉड के मामले में ये इन तीनों से मीलों आगे निकल गया है। आज तक ब्यूरो। बिजनेस आज तक में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।